हिंदी विषय के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप, जन्म 9 सितंबर 1885 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, माता का नाम पार्वती देवी। इनकी शिक्षा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती आदि का स्वाध्याय। भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली। शैली मुक्तक। भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं ये। इनका संपादन है कविवचन सुधा, सुधा हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनकी लेखन विधा है कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई। इनका साहित्य में स्थान देख सकते हैं आप। हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु युग में है। तो चलिए अब इनका जीवन परिचय कुछ देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र यथार्थ में हिंदी साहित्य गगन के इंदु हैं। उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद है। भारत की सहजता, सादगी एवं जिंदा दिली उनके साहित्य की विशेषता है। उनमें कबीर की सी भी निर्भीकता तथा सूर की सी भावुकता। अपने गद्य साहित्य के माध्यम से समाज सुधार, देशभक्ति तथा संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत किया। वे एक युग के निर्माता साहित्यकार थे। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय को उनके नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, कहावत को चरितार्थ करने वाले भारतेंदु का जन्म काशी के धनाढ्य एवं विख्यात परिवार में सन 1850 ईस्वी संवत सन 1907 में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद गिरधर दास अपने समय के ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद के सुख से वंचित हो गए। परम साहसी एवं परिश्रमी भारतेंदु ने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने साहित्य की तन मन धन से सेवा की। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली तथा क्रूर काल से ने इन्हें केवल 35 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी 1865 ईस्वी में ही हमसे छीन लिया। 35 वर्ष की अल्प समय में भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की जो संपूर्ण महत्वपूर्ण समृद्धि की, वह सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है। तो चलिए दोस्तों, अब इनकी साहित्य साधना पर नजर डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं साहित्य साधना। भारतेंदु कवि, नाटककार, निबंधकार, लेखक, कहानीकार, अनुवादक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के वे जन्मदाता और उन्नायक स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने गद्य को नई दिशा प्रदान कर उसके स्वरूप को निर्धारित किया। उनसे पूर्व हिंदी गद्य में रचना के लेखन का प्राय अभाव था। नाटक, निबंध और कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी गद्य को पर्याप्त समृद्ध बनाया। नाटक लेखन के क्षेत्र में उन्होंने अद्वितीय ख्याति प्राप्त की। भारतेंदु बाबू एक सहायद्र कवि भी थे। कविता के क्षेत्र में उनके द्वारा भक्त और श्रृंगार को उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित करने का एक अपूर्व और महान कार्य संपन्न किया गया। वे राष्ट्रीयता और देश प्रेम के पक्षधर थे। उनकी संपूर्ण कविता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की संभावना प्रखर रूप से विद्यमान है। साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त भारतेंदु ने धर्म, पुराण, भाषा, इतिहास तथा अनेक सामाजिक विषयों पर लेख लिखे। उन्होंने अपने समय के
जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों एवं परंपराओं पर कटु प्रहार किए। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा तथा 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादन के द्वारा जो राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया, उसे ब्रिटिश शासन तक हिल गया। वास्तव में भारतेंदु सच्चे अर्थों में भारतवर्ष के इंदु थे। इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, देख लेते हैं। यहाँ भी इनकी रचना कुछ इस प्रकार से। भारतेंदु जी की प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, तो इनकी नाटक देखते हैं। भारतेंदु के कुछ नाटक मौलिक और कुछ अनुदित हैं। मौलिक नाटक: भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि। उनकी अनुदित: कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, भारत जननी। इनकी कविताएं: प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व, सत्सई सिंगार आदि। कथा है इनकी: शीलमती, हमीर हठ, मदल शोकपत्यान, राज सिंह, सुलोचना, सावित्री चरित्र आदि। निबंध इनके कुछ हैं: हम मूर्ति पूजक हैं, स्वर्ग में विचार सभा, हिंदू भाषा, बसंतजा आदि। आलोचना कुछ इनकी है: शूर जयदेव, बंग भाषा की कविता आदि। इतिहास यहाँ देख लेते हैं। महाराष्ट्र देश का इतिहास, कश्मीर कुसुम, दिल्ली दरबार दर्पण। भावात्मक शैली: भावुकता, वर्णों में उनकी भावात्मकता शैली के दर्शन होते हैं। ऐसे स्थलों पर उनकी भाषा छोटे छोटे सुगठित वाक्यों से युक्त, प्रवाहमयी एवं सरस हो जाती है। उनमें एक अपूर्व माधुर्य, काव्यात्मक एवं अलंकारिक सौंदर्य आ जाता है। विचार शैली: भारतेंदु जी ने अपनी जिन रचनाओं में गंभीर विषयों का विवेचन या विश्लेषण किया है, उनमें उनकी शैली विचारात्मक है। इतिहास, राजनीति, साहित्यिक विषयक लेखों में इस शैली के दर्शन होते हैं। ऐसे स्थानों पर भाषा प्रौढ़ एवं गंभीर है। वर्णनात्मक शैली: भारतेंदु जी ने किसी विषय अथवा वस्तु का वर्णन करते समय या परिचय देते समय प्रायः वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है। ऐसे स्थलों पर वर्णन की प्रधानता होने के कारण भाषा साधारण बोलचाल की सरल और सुबोध है। वाक्य छोटे और प्रभावी हैं। दिल्ली दरबार दर्पण में इस शैली को देखा जा सकता है। हास्य व्यंग प्रधान शैली: भारतेंदु मस्तमैला एवं विनोद प्रिय व्यक्ति थे। सामाजिक एवं धार्मिक कृतियों तथा अंधविश्वासों पर उन्होंने खुलकर प्रहार किया। ऐसे स्थलों पर तीव्र प्रहार करते हुए व्यंग्यपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उनकी इस शैली में एक प्रकार का तीखापन है, तड़प है। वे व्यंग्यात्मक शैली के जनक माने जाते हैं। विवरणात्मक शैली: भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रा वर्णनों में इस शैली का उपयोग किया है। आइए इनकी साहित्यिक महत्व को देख लेते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र बहुमुखी व्यक्तित्व वाले प्रतिभा संपन्न सहृदय साहित्यकार थे। वे अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु, प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक थे। वर्तमान के व्याख्यान होने के साथ वे भविष्य की दृष्टा भी थे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता थी, भारतेंदु के रूप में वह प्रतिभा हिंदी जगत को प्राप्त हुई। वे मानवतावादी व्यक्ति थे। उनके विचार और रचनाएं आज भी समाज को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। उनकी साहित्यिक महत्ता के कारण उनका
समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों